कोरोना महामारी एक संक्रामक बीमारी है जो छुआछूत से फैलता है, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर फैलता है। कोरोना महामारी का उत्पत्ति चाइना के वुहान सिटी से हुआ है। ये ऐसा वायरस है जो आसानी से दिखाई नहीं देता है, यानी होने के कुछ दिन के तक इसका लक्षण दिखाई नहीं देता है, 10-15 दिन के बाद दिखाई देता है। कोरोना महामारी को रोकना होगा तो जो कॉन्टैक्ट चेन है उसको तोड़ना पड़ेगा, यानी 2 गज की दूरी बनाकर रखना पड़ेगा, हाथों का सैनिटाइजर करना पड़ेगा। इसी के ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई निर्णय लिए। इसी के तहत लॉकडाउन लगाया गया, जनता कर्फ्यू लगाया गया। कहीं कहीं मुसलमानों ने इसका विरोध किया। वो लोग का नाम था कि हम लोग का अपना धर्म बड़ा है, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं। भारत सरकार के रोक के बावजूद वो लोग ने नमाज पढ़ने के लिए जिद किया, और वो लोग का नाम था कि हम लोग बहुत सावधानी बरतते हैं, यानी जो परंपराएं हैं वो निभाते हैं। इसलिए वो लोग का नाम था कि हम लोग सावधानी तब बरतते हैं तो हम लोग में नहीं फैल सकता है। अब देखते हैं, अब जब वैक्सीन के बात आया तो उन लोग ने कई दलीलें देना शुरू कर दी। हमारे भारत सरकार के मेडिकल रिसर्च सेंटर ने जो रिसर्च सेंटर हैं जैसे ICMR, ये सब ने कई वैक्सीनों का निर्माण किया है, और जल्द ही हमारे देश को इस वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे सभी रिसर्च सेंटर ने जी जान से अपना परिश्रम कर रहा है कि जल्द से जल्द हम लोग को इसका कोई वैक्सीन मिल जाए और हम लोग इस वायरस से छुटकारा हो जाए। इसके तहत कई मेडिकल टीमों ने कई ऑपरेशन चलाए, गांव-गांव जाकर जांच किया, और जहां संक्रमण होने कोई भी रोग संक्रमित मिलता था तुरंत उसका इलाज किया जाता था। लेकिन कहीं हमारे मेडिकल टीमों को इस जनता के दुर्व्यवहार का सामना भी करना पर कई लोग पत्थर चलाने लगे, कई लोग उन लोग पर थूक दे रहे थे। अब जब वैक्सीन का विचार आया तो इन लोगों ने ऐसा दलील कह रहा है कि चाइना जो है सुअर का यूज करके वैक्सीन बनाया है, तो हम लोग चाइनीज वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे भाई, यही आप कह देते कि चाइना से युद्ध है इसलिए हम लोग चाइनीज वैक्सीन का उपयोग नहीं करते तो क्या हर्ज चल जाता। आप लोग तो खुद अपना इमेज गिराने के लिए तुले हुए हैं। जब ये कह सकते हैं कि सुअर का यूज किया है इसलिए हम चाइनीज वैक्सीन का इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना चाहिए, ये भी तो कह सकते थे कि चाइना के भारत सरकार विरोध कर रहा है इसलिए हम लोग चाइना का वैक्सीन का यूज नहीं करेंगे। आप लोग को तो कुछ बहाना बनाना भी नहीं आता है। आप लोग को अपने धर्म सबसे ज़्यादा प्यारा है, चाहे दुनिया भाड़ में चला जाए। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है इस्लाम धर्म में हराम है।
कहीं कहीं ऐसा भी चर्चा चल रहा है कि वैक्सीन हमारे धर्म में हराम है या हलाल है। हलाल का मतलब कि वैध और हराम का मतलब अवैध। इन लोग को सोचना चाहिए कि वैक्सीन लग जाने के बाद कोरोना वायरस फैलना रुक जाएगा और जो हमारे देश में लाखों लोग इस वायरस के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई है, वो अब नहीं हो पाएगी यदि ये वैक्सीन लग जाएगी तो।